ऐसा भी क्या हुआ भाई? देखो बेटा, हमारे नंबर मायने नहीं रखते हैं। हमारे बच्चे मायने रखते हैं। हेलो एनो, एनो क्या हुआ रे? ये कहाँ गई? दोस्तों, पूर्वांडोला का फाइनली रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। अभी प्रगति करेगी या यही रहेगा हाल? ये देखो, ये पढ़ाई के नाम पे तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू मंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, सुबह के बजे 8 और जस्ट अभी नहा के आई हुई हूँ मैं किचन में। तो अब बना लेते हैं सबके लिए नाश्ता। दक्ष तो गया है स्कूल, अनाया आज घर पे ही है क्योंकि ना अनाया के पैर में स्कूल में वॉलीबॉल खेलने में मोच आ गई थी। 2-3 दिन हो गए थे तो उसके पैर में स्वेलिंग आई हुई है। आज मुझे अनाया को ना दिखाने के लिए लेके जाना है और उसके पैर का एक्सरे कराना है। उसके बाद ही तसल्ली होगी कि भाई पैर ठीक है, बस मोच आई है करके। तो अभी तो बच्चे सोए हुए हैं तो फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। अंडोला जी की चल रही है पूजा पाठ। और आज कोई कह रहा था कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी आने वाला है। आ ही जाए, मैं तो कह रही रिपोर्ट कार्ड। बहुत दिमाग में टेंशन हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड लेकिन आ ही नहीं रहा, रिजल्ट इनका निकल ही नहीं रहा है सीबीएसई वालों का। तो क्या पता आज आ जाए दिन तक, तो इंतज़ार करते हैं। बने रहो आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह तो सबका किचन साफ़ रहता है। सुबह जैसे ही किचन में घुसो तो बर्तन भी सही जगह पे रहते हैं और किचन भी साफ़ रहता है। उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाने के बाद किचन सबका बिखर जाता है। दोस्तों, मैं अनाया का पैर दिखाने के लिए ना एक्सरे करवाने के लिए हल्द्वानी जाने वाली थी। तो मुझे यहीं पर आंटी जी रहती है, उन्होंने बताया था कि ये हल्दी चौड़ में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक्सरे हो जाते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो मैं अनाया को लेके वहीं गई थी। वहाँ भीड़ तो काफ़ी थी लेकिन एक्सरे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो वहाँ पे हमारा एक्सरे भी हो गया और डॉक्टर ने देख भी लिया। तो यहाँ पे मैं अनाया का एक्सरे करके ले आई। मतलब स्वेलिंग है उसके पैर में, फ्रैक्चर नहीं है। मुझे बहुत टेंशन होती कि कहीं फ्रैक्चर ना हो। तो एक्सरे हो गया। मतलब ना सरकारी हॉस्पिटल को भी कुछ कम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, पूरा दिन मेरा लग जाता। आज का दिन अगर मैं हल्द्वानी चली गई होती तो एक एक्सरे के चक्कर से पूरा दिन मेरा ख़राब जाता, वेट करना पड़ता। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और एक्सरे वाले में सिर्फ 2 लोग या 3 लोग थे। तो हमारे हल्दी चौड़ में भी जो सरकारी हॉस्पिटल है बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं। और बीच में मैं दवा भी लेके आई थी तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब सूजन नहीं आई है, पैर सही हो जाएगा। तो अब घर के थोड़े काम कर लें। थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि सिलाई का मेरा सामान कुछ ख़त्म हो रहा था ना, तो मैं अब सिलाई कर लेती हूँ। अभी मैं नीचे को आते समय अपनी फ्रेंड की दुकान यहाँ पे मोदी धागे करके है, तो वहाँ से सामान लेके आई हूँ। जो मैंने कुर्ता प्लाजो काटा था ना, आज तो मैं उसे कंप्लीट करके ही रहूँगी। अब थोड़ा टेंशन फ्री हूँ मैं। और आज पूरे चांस है कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत टाइम बाद सिलाई कर रही हूँ ना, तो मेरा सारा सिलाई का सामान अस्त व्यस्त इधर उधर कूद गया। तो फिर मैं अभी मतलब मैंने ये प्लाजो काट के रखा था तो इसके लिए मेरे पास सामान नहीं था, इलास्टिक नहीं था, मोहरी का वो नहीं था। कुर्ता तो मैंने बना दिया था। तो मैं आज कुछ सामान लेके आई हूँ अभी अभी ये दुकान से, मोदी धागे के वहाँ से। मतलब जस्ट मोदी धागे की शॉप है तो वहाँ से लेके आई मैं। धागे का डब्बा, धागे, सुई, सब कुछ। और आज मैं इस कुर्ते को कंप्लीट करके रहूँगी, इतना मैंने सोच रखा है। अभी तक मेरा सारा काम हो गया है, सबका नाश्ता हो गया है। इसमें तो खैर ये थोड़ा सा मेरे को फिटिंग करने हैं ये कुर्ते, तो ये भी कर दूँगी। तो आज मैं अपने इस कुर्ते को कंप्लीट करके कल पहनूँगी। कपड़े ही नहीं है मेरे पास। मम्मी कह तो रही थी अब तेरे पास कपड़े ही नहीं है, आप खुद सिल ले। वही हो रहा है डायलॉग कि आज मैं कंप्लीट करती हूँ, कल मैं पहन लूँगी। बस बेटा। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली रेडी हो चुका है प्लाजो। ये मैंने बनाया है खूब चौड़ा चौड़ा सा प्लाजो, और मतलब सर्कुलर प्लाजो है ये, मतलब घेर वाला बनाया मैंने खूब। और ये बनाया है छोटा सा कुर्ता। अभी पहन के पता नहीं आते कैसे हैं, लगते कैसे हैं, ये तो अब मैं जब कल पहनूंगी तो ही पता चलेगा।
ऐसे तो देखने में सुंदर लग रहे हैं ये। फिर बचा ये वाला जो थान बचा है ना, तो मैं सोच रही हूँ इससे मैं, क्योंकि कॉटन का बहुत ही अच्छा थान है ये, इसका कलर भी फेड नहीं होता। दक्षु के लिए छोटे छोटे निक्कर बना देती हूँ घुटने तक, गर्मी में पहनने वाले। देखती हूँ मेरा लड़का पहनता है या नहीं पहनता। मैं तो दोस्तों यहाँ पे दिन का खाना बन चुका है, मम्मी ने बना दिया है खाना। आज सिंपल दाल बनाई है, मिक्स दाल, एंड ये तो सुबह की सब्जी है कद्दू की, तो खा लिया जाए खाना। यहाँ पे दक्षु हमारा स्कूल से आ चुका है भाई। और दक्षु देख, मैंने तेरे लिए आज एक चीज़ बनाया है। दक्षु एंग्री बर्ड से कम नहीं, और दक्षु के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्छा बनाया है। लड़की वाला है ये। चल, एंग्री बर्ड बॉयज का होता है, पहन के दिखा। पिंक कलर का क्यों बनाया है? पिंक नहीं, पहन के तो ला, तो कैसा लग रहा है मुझे देखना है। तो दक्षु दिखा। दोस्तों ने दक्षु के लिए बनाया है एंग्री बर्ड का कच्छा। लड़की लग रहा हूँ मैं नहीं पहनूंगा। लड़की नहीं लग रहा, दूसरा बना दो आप। अच्छा लग रहा है यार ऐसा दक्षु। रेनबो वाला भी बनाते ना, चलता। कौन सा? ये डॉट वाला। ये दादी के लिए मोबाइल रखने का बना रखा है कवर यार। अच्छा लग रहा दक्षु, बढ़िया लग रहा। कोई नहीं लग रहा लड़की पहनती है एंग्री बर्ड। हाँ भी कलर देख लो ना। कुछ नहीं होता कलर से। वो क्या है? चल निकल, फिर इतनी मेहनत से बनाया। अच्छा मैंने एक ही बनाया। तो दोस्तों हो गई है किचन की सफाई, एंड बर्तन वर्तन सब मैंने धो के रख दिए हैं। बच्चों के लिए रखा हुआ है खाना, क्योंकि आज बच्चे वैसे ही फरफरा रहे हैं रिजल्ट रिजल्ट करके, तो ये कोई भी खाने वाले नहीं है। अब जब इनको भूख लगेगी तभी इन्हें दे दिया जाएगा। और दक्षु ने तो खा लिया। लड़की वाला कच्छा कह रहा है, और देखो पहन भी रखा है, इसे पसंद भी आ रहा है। अब मैं कल वैसे दूसरा कपड़ा ला के बनाऊंगी, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे बुरा नहीं लग रहा है भाई। ये देखो दोस्तों, ये है जमीर का चूक, जो कि पहाड़ में गर्म करके बनाया जाता है। नमक भी है इसमें। इसके पेट में हो रही थी दर्द, तो हमने इसको जमीर का चूक खिला दिया। मतलब इसका पेट खराब भी हो रहा था और दर्द भी हो रही थी, तो तब से डेली मांग रहा है। अब ये खाली कह देता है कि पेट दर्द हो रही मेरे ना दक्षु। इसको ना खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, और नमक डाल के इसको फिर ये चाटने में लगा रहता है। ये हाल है मेरे लड़के के। ये चूक बहुत कामदार होता है दोस्तों। अगर पेट खराब हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, बच्चों के मरोड़ उठे ना, तो ये जमीर या नींबू का चूक घर पे होना चाहिए। और ये चटनी में भी बहुत अच्छा काम करता है। इतने से ही 1 बाउल चटनी बन जाएगी। आप इसमें पिसा नमक ज्यादा डालो भाई मैंने बहुत नमक डाला है उसमें। अरे मम्मी इसमें इतना ये घोल ज्यादा बन गया ना। रुक जा, आराम से पकड़, सब गिर जाएगा। मैं लेके आ रही नमक। मैं ये नहीं बोल। पूर्वा का लाडला बिल्ला। पूर्वा वाइफ से इसकी रोज मुंह पोंछती है। पूर्वा आज तूने क्या पहना है, इसको दिखा दो। इसकी नौकरी लग गई क्या कहीं होटल मैनेजमेंट में? पूर्वा ने इसके लिए टाई मंगा रखी है, ये देखो। अरे वाह, अच्छा तो लग रहा है यार। होटल मैनेजमेंट, ये विदेश जा रहा है बल। टाई वाई ले ली इसकी, लाल टाई कैंडी की। मेरा खर्चा यही पूर्वा चाह रही है कि ये गाइस कैंडी की नौकरी लग गई है होटल मैनेजमेंट में। अब ये विदेश जाने वाला है, इसे विदेशी लोगों को ये पसंद आ गया। पर्सन इसका इंटरव्यू था, तभी टाई कॉलर में उतरा है आज ये कैंडी। और पूर्वा रोज वाइफ से इसका मुंह पोंछती है, वो करती है, नहला भी रखा है। अरे वाह, अरे कैंडी तो हीरो लग रहा है यार। ये पूर्वा ने इसके लिए टाई मंगाई हुई है कैंडी के लिए। अब ये विदेश जाने की तैयारी में है कैंडी। देखे रह गया वो भी बेचारा। ये मुंह काव कर कहाँ जैसे तो। टाई पीछे कर दी है ये देखो। सब गले में पहनते हैं, कैंडी पीठ में पहनेगा। कैंडी और फर्श की कहानी एक जैसी हो रही है। हमारे पत्थर और कैंडी। हमारे घर का फर्श और कैंडी की हालत एक जैसी हो रही है, मतलब पहचान में नहीं आ रहे पत्थर है ये। नहीं होता है। राशि का रिपोर्ट कार्ड आ गया, राशि आई है फर्स्ट डिवीजन। अब पूर्वा एनू भी देख रहे हैं, इनको अभी तक टीवी देखने में लगे थे। पूरा यहाँ बैठ यार, मैं रिएक्शन देखना चाह रही हूँ तुम्हारा। मेरे तो धड़कने तेज हो रही है मेरी तो दिल की। एनू, एनू तू भी देख। कहाँ से देखते मुझे नहीं पता। पूरा देख तो। अरे बाप रे, क्यों राशि ने किसने कहा है? 10th का नहीं आया। सबका आ गया होगा बेटा। किसके? मेरी लिंक ही नहीं खुल रही है। लैपटॉप कहाँ है भाई? लैपटॉप जा 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 जा। लैपटॉप लेके आ। कैसा फोन है? फोन में ही देख लेती दुनिया। तो गाइस यहाँ पर पूर्वा अंडोरा की 90.4% बन चुकी है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। अब एनू जो करती है,
एनु कह रही मेरी तो 70 भी आ जाए बहुत है। हाँ मेरी 70 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। एनु के लक्षण देख के लग नहीं रहा है वरना पूर्वा को तो टेंशन हो रही है। पूर्वा क्या हुआ रे? पूर्वा अरे कुछ नहीं होता बेटा। तो दोस्तों क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। पूर्वा अपने रूम में आके इसने कंप्यूटर से निकाला क्योंकि मोबाइल में इसकी लिंक ओपन नहीं हो रही थी। हमारी बेटी ने यहाँ पे 90.4% से 12th क्लास पास किया है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स पूर्वा, प्राउड ऑफ यू। पूर्वा लेकिन पता नहीं क्यों उदास है। फिर भी पूर्वा को शायद मुझे लग रहा है कुछ और उम्मीद थी अपने से, लेकिन 90% आना भी बहुत बड़ी बात है। हम मेरे लिए तो गर्व की बात है भाई। मेरी तो 60% आई थी जब मैं 12th में थी। पूर्वा ने ना 10th में करा था 93% थी पूर्वा की 10th में। तो कोई नहीं, 12th की पढ़ाई ज़्यादा टफ होती है दोस्तों। फिर भी इतनी मेहनत करी उसने, बहुत बड़ी बात है। अब हमारी ये छबीली क्या करती है? अभी इसका न्याय है ये छबीली। एनु My daughter Anaya has scored 50.4% in class 10. एनु ने अपनी परसेंटेज पहले ही बता दी, देख लो। गाइस मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मैं 50% वाली हूँ। ये देखो, अगर ये देखो, बेशरम लड़की है मैं ये। क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे 80 से ऊपर है मैं पार्टी कराऊंगी। किसकी कराएगी? पूरे यूट्यूबर जितने हैं मेरे फॉलोवर्स सबकी कराऊंगी। मेरे आता जाए, मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने एनु, अभी- एनु इतनी बेशरम निर्लज्ज है ये साफ कह रही है कि मेरे 50% मैंने आएंगे। पापा को बोला बाबू छुट्टी है, मामा ने बढ़िया है। दो- मेरे से उम्मीद ही नहीं है कोई। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आधे घंटे 1 घंटे के बाद एनु का भी निकल जाएगा। फिर इसका थोपड़ा पता चलेगा। एनु निकल गया? नहीं तो एनु आ गया? नहीं, मेरी दोस्त ही कर गया। अनाया तू क्या करेगी? एनु क्या करेगी बता? क्या आएंगे भाई वहाँ? बताओ, चलो मैं कराऊंगी पार्टी। एनु थोड़े नंबर ज्यादा लाना। मैंने तुझसे क्या प्रॉमिस करा था? 80 से ऊपर ले आ। 70 से ऊपर कहा था ना? 75 प्लस बोला। हाँ मैंने बोला था 75 प्लस में आ जाएगी। मैं तेरी जो कहेगी वो खिलाऊंगी। बचपन से मैं हूँ एक बिल्कुल ढीठ बच्ची, जिसकी कभी भी 70 से ऊपर परसेंटेज नहीं आई है। एक बार आई थी। पूर्वा को तो पता नहीं कौन से गम में है ये। चल छोड़, इतना मजा आ रहा है, इतने बढ़िया नंबर आए हैं, क्या कर लेगी? कितनी पढ़ाई है भाई, 12th की पढ़ाई यहाँ होती है। तो मम्मी ने बहुत बड़ी बात है 90 पार करना। मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है भाई। और भी टफ होता है, लोग 89 में अटक जाते हैं, 80 में अटक जाते हैं। और क्या, उसने उतना करा, कितनी मेहनत करी है, रात दिन एक करके भी इतने लाई है। कितना लिखना पड़ता है भाई। पेपर में तू चुड़ैल तो पेपर में भी सही अरे है। नहीं, मैं तो आराम से हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी? इसने लेकिन पेपरों में पढ़ा तो है एनु ने। अब देखो क्या करता है। पेपर में तो मेहनत तो बहुत करी थी इसने, ऐसी बात नहीं है। एनु देखते रहो यार तू रिजल्ट। मैं आज उठने वाली नहीं हूँ ना, मैं नीचे जाती हूँ आज, इन्हीं के रूम में बैठे रहती हूँ। एनु कब आ रहा तेरा बता तो सही। तो किसके मैसेज पढ़ रही? अरे क्या दिक्कत है, मम्मी के बहने रिश्तेदारों को ज्यादा चुल मच जाती है रिजल्ट की। यहाँ मेरी 50 भी आ जाए, मैं खुश हूँ उनका रिजल्ट की पढ़ रही है। बैठे बैठे एक आंटी अरे आपकी उम्मीद से ज्यादा ले आई, आप तो 88 में बोले, फिर बोलते अच्छा ये तो पूर्वा है, ऐसा लिख दे रही यार। हे भगवान, एनु का बस चले, मेरे बहनों को पटपटा आए एनवीए। कह रही मेरे से उनको ज्यादा पड़ी रहती है, बल फोन कर देंगे वो बस। सीधी सादी बच्ची है, पूर्वा है। अच्छा, अनाया है चंचल। छी यार। एनु कह रही है मम्मी तुम अभी भड़काएंगे बस आपकी अब। दोस्त गप मारने लग गई। एनु बानर ने आ नहा भी नहीं रखा है सुबह से। एनु अब सीधे रिपोर्ट कार्ड आता है तभी नहाती है शायद, मेरे को लग रहा है। एनु को देखना भी नहीं आ रहा, वो पता नहीं किसको भेज रही है अपना एडमिट कार्ड। मेरे को आता है देखना, वो वही लोग बोल रहे थे तो हम आगे आगे मैंने कहा एनु देखा के है, मोबाइल दिखा में दो। नहीं आया है, अब काजल के लैपटॉप में आ जाता है तो वो बात अलग है। तू खा लिया एनी ने सबका। एनु सब मेहनत छी। कांग्रेचुलेशन बोल रही भाई काजल। अरे अरे फेल हो गई। और काजल दीदी को और भेज रही है वहां से मार्कशीट। ये एनु की सिर्फ 65% बनी है। देखो कौन काजल दीदी? है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए वहीं बाथरूम में। अब तू इसने सुबह से नहाया भी नहीं था। और इसको मारते क्यों नहीं? अभी उस दिन तो मेरे को तो बड़ा मारने वाला गया था, चलाने में लगे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और अब बना लिया जाए मम्मी जी पापा जी के लिए मौसम्बी का जूस।
और बहुत अच्छी बात है ये। इससे ज्यादा सेवा कहाँ मिल सकती है? क्यों इतनी सेवा हो रही है समझ ही नहीं आ रहा। ये दक्षु उतनी मजाक बना रहा था मेरे कच्चे मैंने जो निक्कर बनाया था, और अब देखो दक्षु पसंद आ गया तुझे लग रहा है। बहुत ही दक्षु यहाँ देख, सही हो रहा। मैं और बनाऊँ इस टाइप का बड़ा, थोड़ा और ढीला, ऊपर का भी सेट बना। चाय मम्मी पापा ने तो जूस पी लिया और यहाँ पर बन रहे हैं पकोड़े। अब भाई बच्चे पास हो रखे हैं तो पकोड़े भी बनते हैं। तो दोस्तों रेडी है गर्मा गर्म चाय पकोड़े। पहले इन्हें ऑफिस में भेज दिया जाए अंडोला जिले लोगों के लिए, उसके बाद हम खाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने ऑफिस के लिए थोड़े से पकोड़े और चाय बना दी, क्योंकि ना अंडोला जी के जानने वाले आए हुए थे वहाँ पे 2 लोग, तो थोड़े से बनाए मैंने, उन्हीं के लिए बनाए। बाकी घर में तो कोई ज़्यादा खाता नहीं है। मम्मी पापा ने भी जूस पी लिया था। मम्मी तो अपनी जेठानी से मिलने गई हैं बगल में, और फिर उनको जूस पिलाने गई है, क्योंकि अब अनाया पूर्वा भी पास हुए हैं। तो मैंने कहा ताई जी के लिए भी ले जाओ, वहाँ को जा रही तो 1 गिलास। और पूर्वा के लिए मैंने मकैन्स बनाए हैं। वैसे ही आज पूर्वा टेंशन में। देखो दोस्तों 90% आना मजाक बात नहीं है, मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है 90% में ना। लेकिन उसने मेहनत करी होगी तो उसे थोड़ा सा फील हो रहा है पूर्वा को कि मैं 90 से थोड़ा और ऊपर लेके आती। लेकिन हम तो खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। और अनाया जिस हिसाब से चंचल थी, अनाया भी अपने अकॉर्डिंग बहुत लेके आई है। मुझे तो 50% की भी उम्मीद नहीं थी उसकी। मतलब जितना पढ़ती तो थी वो, लेकिन पता नहीं ध्यान नहीं देती थी ज़्यादा। तो चुलबुली है ना थोड़ा सा, उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन हम बहुत खुश हैं अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को देख के। और थोड़ा मैं खाली उनको दिखाने के लिए डांट भी रही हूँ उनको सामने में, ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आगे को और अच्छा पढ़ाई करेंगे। सिर्फ अनाया को डांट रही थी मैं, बस हो गया। पूर्वा से तो मेरा उतना कोई वो नहीं है। पूर्वा अच्छी है, समझदार है। तो एनू नेक्स्ट टाइम आगे को थोड़ा और अच्छी पढ़ाई करे करके तो मुझसे डांट रही थी। लेकिन उस मजाल है उस लड़की को कोई फर्क पड़ जाए, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। मस्त है अपना, अभी नहाने जा रही है, पता नहीं कहाँ गई, और अपना मस्त है, बत्ती सी दिखा रही है, खुश है, कह रही मैं तो बस ये वो चिल कर रही है अपना वो। तो अब मैं बच्चों को ये देके आती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आइसक्रीम मंगाते हैं बच्चों के लिए। बाकियों की तो पार्टी होगी। और पूर्वा की पसंद की चीज़ वो बनेंगे आज चाप। अगर मुझे चाप मिल गया ना, सोया चाप, तो उसे मेरे हाथ का सोया चाप मतलब बहुत पसंद है। तो मैं शाम के खाने में बनाऊंगी सोया चाप। और एनू से पूछ लेती हूँ उसकी क्या पसंद है। तो दोस्तों पूर्वा एनू के पास होने की खुशी में अब बच्चों को आइसक्रीम से उनका मुंह मीठा किया जाए। ऐसा भी क्या हुआ भाई? देखो बेटा, हमारे नंबर मायने नहीं रखते हैं हमारे बच्चे मायने रखते हेलो यार, मैं तो 40% भी लाई नहीं लाई अपने ज़माने में। नहीं, मैं लाई थी 60%। मेरी बनी थी हाई स्कूल में 62% और 12th में बनी थी मेरी 67। हाँ बस, ये एनू ने मेरा ही जूठा खाया शायद, मुझे लग रहा ये देखो पूर्वा यहाँ पे है। पूर्वा ने आज दिन में खाना भी नहीं खाया भाई, इतना एक्साइटेड थे बच्चे रिपोर्ट कार्ड को लेके, तो इसने खाना भी नहीं खाया। ऐसे कर चुकी। और अभी थोड़ा मैं जिद करके खिला रही हूँ। अभी थोड़ी देर में आइसक्रीम लेके आऊँगी, शाम को बनाऊँगी मैं चाप। क्या खाएगी पूरा बता? चाप खाएगी? ये देखो चाप के नाम पे चेहरा हिल गया उसका, खुशी से झूम गया चेहरा। और एनू की डिमांड पूछती है, एनू कहाँ गई आ रही है? ये एनू बलबलुआ फिर चले गई कहीं ना कहीं। ये दोस्तों मैं ना GGIC में पढ़ती थी, मतलब हमारा तो वैसा उत्तराखंड बोर्ड था। तो मैं 60 हाई स्कूल में मेरी आई थी 62% आई थी, जहाँ तक है मुझे ध्यान, मतलब अच्छे से मुझे याद भी नहीं है, इतना ही आई, मतलब 2nd पोजीशन आई थी मेरी। और उसमें आई थी मेरी 12th में आई थी 68। 12th का मुझे याद है क्योंकि मैंने अभी परसों ही अपनी मार्कशीट देखी थी। उसके बाद मैंने BA सिर्फ फर्स्ट ईयर किया था। उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई चूल्हे में डाल दी अपनी, और इन नालायकों के पीछे अपनी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी इनको पालने पोसने में। 18 साल की उम्र में ये धरती में आ चुकी थी और इसने उस दिन से मेरा जीना आराम कर दिया। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में एनू आ गई थी धरती में, फिर तो और ही ज़िंदगी तहस नहस हो गई। 24 साल की उम्र में आ गया था दक्षु, फिर तो भाई नरक ही बन गई ज़िंदगी इनको पालने पोसने में। बड़ी मुश्किल से इनको
कितनी, जब मेरी 30 साल की उम्र हुई तो मैंने बच्चे, मतलब मैंने तो नहीं पाले यार, मेरी सास ने पाले हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं मतलब छोटी थी, मुझे अकल कुछ नहीं थी। मम्मी नहलाती थी, मम्मी मालिश करते थे, मैं बस घर का काम वाम छोटा मोटा कर लेती थी। लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे पाल पोस के मोटे ताजे इतने बड़े बना दिए हैं आज। वो आज की डेट में भी मेरी ना हेल्प करने में ही है अभी तक, मेरी सासू माँ। तो उनका मतलब बहुत योगदान है मेरी ज़िंदगी में। ये बच्चे सिर्फ उन्हीं की देन है। वो अभी भी कहते हैं तूने थोड़ी पाले बच्चे, मैंने पाले हैं। वाकई में उन्होंने पाल रखे हैं। तो मैं तो खाली मज़े ले रही हूँ कि ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, कुछ नहीं था। हम बहुत खुश थे। एक सिर्फ मज़े के लिए बोल रही थी कि मैं नरक बन गई, ये बन गई। लेकिन मेरी जैसी लाइफ शायद हर कोई चाहता है जीना, जितना मतलब सास ससुर का प्यार, परिवार का प्यार। मैं तो कह रही हूँ सबको अच्छा मिले, हर किसी को मेरे से भी अच्छी लाइफ मिले, मैं तो ये कहती हूँ। और अभी तक सही से चल रहे हैं। अब तो बच्चे हम फ्री हो गए हैं, उसके बाद तो हम बिंदास पहले भी जीते थे, अब तो मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं तो और मज़े में ज़िंदगी कट रही है। तो अब बच्चों का थोड़ा आगे का देखते हैं, पूर्वा क्या करती है इससे आगे को। और शाम को बना लिया जाए इनके लिए चाप। मम्मी लोगों को तो कुछ भी दे दो, बेचारे सब खा लेते हैं। अब देखती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करते हैं। आज बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में पूरा दिन निकल गया भाई, कब आता है कब आता है कब आता है, दिमाग ख़राब साला पागल हो गया हूँ। अब जाके कलेजे को थोड़ा ठंडक मिली है। और अब कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी। हाँ भाई अंडोला जी, तुमने पीएचडी कहाँ से करी थी? और ये डोरे ऐसे लटका के ला रहे हैं एक उस कमर में एक उस कमर में। आपने पीएचडी कहाँ से करी थी? कैम्ब्रिज से इसके पापा को तो कोई मतलब नहीं ठहरा, बच्चे पास हो कम नंबर है कोई मतलब नहीं ठहरा। कह रहे अरे बेटा मैं तो इतने लेके आया था। ये तुम पीएचडी का तो बता दो, कौन से स्कूल से वो करा तुमने? कौन से स्कूल? अमेरिका क्या कह रहे थे तुम? कुछ करा था करके मैंने। अभी तुमने हंसा दिया था पूर्वा को किसी बात में। बेटा मैंने तो क्या करा कह रहे थे? ऐसी तो बोलता है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करी, पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी है। मेरे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों के साथ मैं ऐसे करता था वैसे करता आज क्या कह रहे हैं ना, सीयूटी का फॉर्म मैंने कहा पूर्वा ने कह रहे ऐसे सीयूटी के फॉर्म मैंने कितनी बार भर के कितने पेपर दे रखे हैं मैं कह रही ठहरे, मैंने कहा हाँ बहुत ही दे रखे हैं तुमने। जियो मार्ट में मिल गया मुझे फ्रोजन चाप। वैसे तो मैं पनीर भी लाई थी, अब एनु बोल रही मैं भी चाप खाऊंगी तो ऑनली चाप बनाऊंगी। ये सुबह दक्षु का ऑर्डर है कि उसे सैंडविच खाने हैं, ये सुबह का भी जुगाड़ कर लाई। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में नमक डाला और उसके बाद ये चाप उबलने के लिए रख दिया। ताकि मम्मी आपको अच्छे से सिलाई करनी नहीं आती क्या? मैं वहाँ ट्यूशन से आ रहा था, मैं निकला, वहाँ बगल पे 2 लड़कियाँ थी, मैं पजामे में मैंने बैठा पट्टी करके भर दोस्तों ये देखो दक्षु की आप बेइज्जती होते होते बच गई। मैंने खाली वो बोली ये तो वो ब्लॉग वाले भैया ने इनका पजामा पड़ गया। ये देखो दोस्तों दक्षु कच्चा फाड़ के ले आया। दक्षु कह रहा सिलाई करनी भी नहीं आती, पहले तो ही नहीं पहन रहा था और वहाँ कच्चे दिखा दक्षु दक्षु कह रहा साइकिल में जैसे ही पैर रखा मैंने ऊपर करके ये फट गया मेरा, चर्रो हो गया। मंथन से नहीं बनाया था, मुझे पता नहीं था कि दक्षु इसे पहनेगा तो ऐसे टेम्परेरी बना दिया। लेकिन इसने मैंने सुबह पहनाया तो उसके बाद ये सीधे पहन के ही चले गया। मुझे क्या पता इतना पसंद आ जाएगा इसे। ये थोड़ा टाइट जैसा भी लग रहा था तो ये आसन चरका चुरको के ले गया है घर में। तो अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ, प्याज काट लेती हूँ। प्याज बारीक काट के, एक बार के प्याज हमें हाफ फ्राई करने पड़ेंगे, मतलब काले जला के नहीं यार ब्राउन करने पड़ेंगे। उसके बाद उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा प्याज और लहसुन का। चलो मैं बताती हूँ आपको, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। ठंडी ठंडी वादियों में अरे ऐसे ही खा लेंगे। अंडोला जी कह रहे तेरे चाप आप मैं नहीं खा रहा हूँ बस। और इनको घर में चाहिए बस मट्ठा वाली सब्जी और कुछ नहीं। बाहर ये चाप भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे। वैसे भी मुझे भात लियक लगाना हो रहा था पूर्वा एनु किसी ने नहीं खा रखा है। एक बॉडीगार्ड बैठा है साथ में, फवारा चला है फर्स्ट क्लास, हवा चली है। अब मैं बना लेती हूँ खाना। भोलेनाथ जी बैठे हैं हमारे, जय हो।
बैठ रखे हैं यहाँ पे मजे से। इन लोगों ने ना समोसे और कोल्ड ड्रिंक के यहाँ बर्तन यहाँ नीचे छुपा दिए दादी ने। इन लोगों ने 1 प्लेट समोसे खा रखे और राजू को छुपाने में लगे हैं यहाँ पे। मैं जैसे ही मोबाइल लेके आई तो, और यहाँ देखो अनाया अंडोला को, इसने फाइनली नहा तो लिया। रिपोर्ट कार्ड आया तो एनू ने नहा लिया। जरा अच्छे से बैठ जाए यार एनू। एनू रो रही है यहाँ पे। एनू रो तो जा, थोड़ा तो शर्म आती तुझे कि तेरे परसेंटेज थोड़ा कम बनी। झूठ का रोले ना खाली। बस हो गया, गले तक उसने बत्ती सी फाड़ ली। उसे पता है मेरे माँ बाप कुछ कहेंगे तो नहीं मेरे को। एनू एनू क्या कह रही? तो और को तो जरा तूने क्या कहा? हमारे घर में मार्क्स की वजह से कभी किसी बच्चे को डांट ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनके खुद ऐसे मार्क्स आ रहे थे। बेटा, बेचारी के 90+ आ जाते तो सब शॉक हो गए कि ये किसका खून है। इसके 90+ आ जाते हैं तो इसके खून में अंडोला खानदान का खून नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सभी ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई। ऐसा नहीं है भाई, देख उसका रुतबा है, उसकी फोटो छपी है स्कूल के बैनर में, वो फिर भी टेंशन में है कि सबके हमारे खानदान में सबके अच्छे मार्क्स आते थे, मेरा मन नहीं करता है लाने का, तो कोई करता ही नहीं है। ये गई है मेरे, ये एनू तो मेरे उसमें गई, मुझे ऐसा लग रहा आपकी भी ऐसी मार्क्स आए थे? ना। मेरे 68 आए थे। 68 टॉप कर रखा था। अंदर खुशी तो कर ली। मम्मी बेटा मेरा उत्तराखंड बोर्ड था। पापा कह रहे मेरी 88 आए और रिजल्ट पूछा तो पढ़ने चले गए भाई बाहर वाले घर में। दादा हंस गई तेरी रिजल्ट। गाइस सब देख लो, दादी हंस गई हमारी। हमको बताओ कैसे साथ है। और पापा कह रहे मेरे कम से कम 10 से तो ज्यादा ही आ गए थे। पापा ने अमेरिका से पढ़ाई करी है, पर पता नहीं है तेरे को। 88 आ गए थे, मतलब बताओ कितने 79 बोल ले। और मम्मी ने कहा कि पापा ये एनू को मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी एनू को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? नहीं मानो तो बहुत बढ़िया है। एनू बहुत बढ़िया। एनू तो सबसे टॉप है। दादा कह रहे नहीं आने चाहिए बल ज्यादा नंबर। ज्यादा इसके ज्यादा नंबर आने चाहिए थे वैसे। मैं तो फेलियर में कहती हूँ। बहुत है। बहुत है बोला एनू। ये बीच वाली है ना, बीच वाली के बीच में ही रहते हैं नंबर। जा तेरे को मिल गया कमेंट एक बढ़िया वाला। बीच वाली बीच ही में रहती है बल। अरे फर्स्ट डिवीजन के तो नंबर है ही फिर भी। हाँ 65% बहुत होते हैं। 70 हैं? 70 है 75 है? 70 है 70। 70 है क्या? ये मेरे को बता ही नहीं रहे कितने है ना, कितने हैं? 70 है 65 है? ये कहीं फेल तो नहीं हो रखी है? फेल हूं मैं। परसेंटेज से कुछ नहीं होता। 70 है 70। फेल तो वो हरी वाला दीदी। 70 हो या 65 हो ना। कोई बात नहीं यार, उन्होंने भी नहीं होना चाहिए था बेचारे। पास हो जाते अच्छा होता, उनका साल बर्बाद नहीं होता। भाई मेरे ऐसे हो जाते हैं सब मेरे ऐसे ही होते हैं। इसके जैसे हो जाते हैं एनू के मैंने जैसे। पूरे साल में नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ा और मार्क्स भी ला दिए। ये बेशरम, ये इसे अपने कहते हैं जैसे बेशरम। मतलब। अपने जैसे बल। वो बच्चे भी पास हो जाते, भले ही उनकी 50% 55 आ जाती। सही बात है। किसी के बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। यही लाल ग्लोरी करो या इसी स्कूल वाले शांति हाँ, पकड़ना। बहुत बेकार ठहरा छे। बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, अपने माँ बाप की फीस लगती है, वो लगते हैं, इतना देते हैं मम्मी पापा अपना खान मेहनत करके है नो। मम्मी पापा इतना फीस देते हैं, वो देते हैं। अगर बच्चे फेल हो गए तो कितना बुरा लगता है। पास हो जाते हैं, सबको पास हो जाना चाहिए ना, भले ही कम नंबर आए। फेल नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। फिर उन्होंने जब वो फेल एनू को करना था अनुजत को एनू थोड़ा ध्यान दे। ये, ताकि अगली बार ध्यान लगा के पढ़ती। जिंदा रह रही ना, इसे फेल फेल मुंह चाक का सुनो अगर अभी पास मैं- पास में देख मुंह कैसे हो रहा। वो तो बेशरम है, उसका कुछ मुंह नहीं होता है। तेरे सब्जेक्ट से कौन सा है? एनु गरीब मेरे रहने दो बल। पूर्वा दीदी की अपने आप आती है बल, यही हाईलाइट है बल शुरू से, तो इसी के आने दो बल। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठहरी यार ऐसी है। एनू तेरे और फट नहाने गई उसके भाई बाद मैं जैसे तो बचपन से अगर फर्स्ट आ रही होती और बोर्ड में ऐसी ला देती परसेंटेज, तब तो लोगों को झटका भी लगता। पहले से ही गिरी हुई है और ज्यादा ला गई तो अच्छे आ गए, खुश हो रहे हो उतने। भाई आज पहली बार पापा ने फोटो तक डाल दी, इतने में आ गए, क्योंकि कभी आए ही नहीं है मेरे इतने। एनु की हर क्लास से ज्यादा आगे पर। लेकिन एनु 11th में टॉप करने वाली है ना एनु। अब ये बहुत मेहनत करेगी, स्टार्टिंग से करने लगी। आ खाना भी नहीं खाया, फटाफट इसने नहाया धोया, कह रही अब देख लेना मम्मी मैं 11th में टॉप करूंगी। बस मेरा इस एनु के दर्द दिल पे लगी है आज बात ना, दिल पे लगी है तेरी। दिल्ली का है दिल्ली
चाप मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं, ये दादा लोगों की गप में ही रह गई मैं तो। और यहाँ पे प्याज टमाटर फ्राई करे हैं तो इसको भी मैं पीस लूँगी हल्का हल्का, मतलब मैंने गरम कर रखे हैं ये। और इसमें मैंने ये जो प्याज भुने थे उसका लहसुन का काजू और प्याज का पेस्ट तैयार किया है। अब मैं इसमें तड़का मार दूँगी और रोटी बनाती हूँ। ये पानी दिया करो ना मुझे। भली ना ओपन बोतल में मेरा ये क्या है, कोफ्ते हैं क्या? ना, ये वो है चाप, सोया चाप। वो चाक चाप थोड़ा सा देना मुझे, ठीक है। मैं कम ही खाता हूँ। खाली आओ सब्जी बहुत है, सब्जी दे देंगे। हाँ तो दो खाओ तो चाक कम ही खाता हूँ, चाक हुआ और वो भी कम ही खाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ ये। ठीक है। ये चाक बेसन का बनता है ना तो फिर? सोयाबीन का। अच्छा, ये बने बनाए होते हैं क्या? ये बने बनाए होते हैं ऐसे स्टिक जैसे। हाँ। फिर उनको गर्म पानी में उबालना पड़ता है, फिर निकाल के फ्राई करना। मेहनत तो बहुत है इसमें। हाँ, ये तो बढ़िया है। सोयाबीन का दे देना थोड़ा। सोयाबीन का होता है, ऐसा लगता है जैसे कि चिकन खा रहे हैं। सोयाबीन का तो बहुत बढ़िया चीज इसमें क्या हुआ। है? सोयाबीन को भी फेंट के बनाया जाता है, पता नहीं कुछ मिला के। ये इसमें क्या है? इसमें डालूंगी भी बाद में। हाँ ठीक है, फिर चाक दे देना। और क्या कहते हैं, फिर उबाल के फिर वो निकालनी पड़ती है, फिर इसमें मसाले पीस के ये भून के ये बना रहे हैं। ठीक है, फिर चलेगा था। कहाँ है वो रोटियां? ये मैंने ये बना रखा है स्टैंड, स्टूडियो बना रखे। कल का मीना ना तो मीना सब चीज में तेज है, पकड़ते ही नहीं है बच्चे कोई फोन। ठीक है, बढ़िया है। स्टूडियो ले लिया फिर मैंने एक। बढ़िया, हर चीज में माहिर हो तुम, कोई कमी नहीं है। और हमने कार्य में भी, सेवा में भी कहीं कमी नहीं है। ऑल राउंड जिसको बोलते हैं। थैंक यू। मैं तो ताजुब भी कर जाता है ना, क्यों सेवा दे रहे हो, रस वगैरह क्यों पिला रहे हो हमें? रस गर्मियों में पीना चाहिए ना, गर्मी में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ, इस काबिल तो नहीं है हम। बताओ, फिर भी इतना पिला रहे हो आप लोग। जूस पीना चाहिए गर्मी में। हम लोग जब चिकन अंडे नहीं खाते हैं तो उसके पैसों से फल खा सकते हैं ना। हाँ, ये ठीक है। मीट अंडा मत खाया करो। लोग चिकन में पैसे बर्बाद करते हैं। बर्बाद नहीं है, अच्छा नहीं है। और उतना महंगा आता है चिकन, उससे तो फल इतने ज्यादा आ जाते ये हैं। नुकसान करता है ना, अच्छा नहीं है वैसे भी। हाँ, मैं भी खाता था, पहले बंद कर दिया मैंने अंडा मीट या कोई चीज नहीं। मैं भी नहीं खाती। नहीं बनाओ, मत करो उसको आदत। उसका जूस पी लिया तब भी। हाँ, ये ठीक है। दक्कू नहीं खाता, देखो। एनु भी नहीं खाती, दक्षु भी नहीं खाता। एनु भी नहीं? ना। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। दक्कू नहीं खाता, एनु नहीं खाती है, मैं भी नहीं खाती अब। और मैं तो कोरोना की वजह से खाया। अभी पूर्वा और उसके पापा खाते हैं बस। हाँ। अब बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही। अब पता नहीं खा के बताएंगे बच्चे तो दोस्तों खाना रेडी है यहाँ पे। आज सबको खिला दे जाए चाप। आज सब चाप चपकाएंगे। लो भाई, चाप चपोड़ो आज सब। चाप चपोड़ पूरा। अरे यार, ये देखो, चाप खा के, केक खा के, ये टोली रखी है यहाँ पे रिमोट पकड़ के। एनु कैसा और था चाप है? शब्द ही नहीं है, वो इतना खा खा के थक गई है वो आज। पूर्वा बताएगी पूर्वा कैसा और था, क्योंकि पूर्वा का ही फेवरेट है। अच्छा और था। ये देखो, ये बेहोश इंसान, ये हमारे घर का हीरो। नज़र सुरक्षा कवच है ये। नज़र सुरक्षा कवच। कैसा मोटा हो रहा है ना। अगले साल का क्या इंतजाम है फिर तेरा? 11th में कुछ उन्नति करेगी या यही रहेगा हाल? ये देखो, ये पढ़ाई के नाम पे तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और खाना पीना सब कुछ हो गया है। यहाँ पे मेरा किचन क्लीन भी हो चुका है और बच्चों को बच्चों की पसंद की चीज़ें आज बना के मैंने खिला दी है। किसी को चाप, आइसक्रीम, सब कुछ। और बाकी अनाया और पूर्वा की परसेंटेज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ।
पूर्वा को तो तब भी मतलब इतने 90% लाने के बाद भी उससे फील हो रहा है। और एनू तो भाई ऐसी बिंदास है, इतनी चिल है कि पूछो मत। और फिर हम लोग भी ना इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करते बच्चों के ऊपर, बस ऐसे ही मज़े मज़े में उन्हें डांटते हैं। और इन बच्चों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इन्हें पता है कि ये आज मम्मी लोग कहेंगे, इस कान से सुनते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर भी उन्होंने अपने लायक बहुत मेहनत की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो अपने टाइम में इतना भी नहीं कर पाते थे, हमारे नंबर इतने भी नहीं आते थे भाई। जब हम इतने वो नहीं है तो बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। फिर आजकल के बच्चों को ना इतनी फैसिलिटी दे रखी है, बचपन से इतने लाड़ प्यार से पाल रखा था, हर चीज़ सारे शौक पूरे करे हुए हैं, तो फिर वो उनको पता ही नहीं है कि मेहनत क्या होती है, लगन क्या होती है। वो सोच रहे हैं सब हवा में ही मिल जाता है। तो फिर कोई नहीं, धीरे धीरे अकल आएगी। एनू तो अभी छोटी है ना, तो अभी बचपना भी है, बाद में अब 11th में देखते हैं क्या करती है। और अपने लायक वो भी ठीक ही करके आई है। वीडियो का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।